जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं माता काली के मंदिर गई थी तो सोचा आप सबको भी माँ काली के दर्शन करा दिए जाएं। ये माता कालका का मंदिर है और इस मंदिर में माता की एक बहुत विशाल मूर्ति है जिसके दर्शन आप कर रहे हैं। मैंने सोचा माता के दर्शनों के साथ साथ आपको माता से जुड़ी कुछ जानकारी भी देती चलूं। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से ही एक माँ काली का अवतार है। माँ काली की जब उत्पत्ति हुई थी वो राक्षसों और जो दैत्यों की शक्तियाँ थी उनका नाश करने के लिए हुई थी। माँ काली को लेकर शास्त्र में कई तरीके की कथाएं प्रचलित हैं और आपने देखा होगा कि जो भी माँ काली की तस्वीर होती है, प्रतिमाएं होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इस मूर्ति में भी माता की जीभ बाहर निकली हुई है। अब ये माता की जीभ बाहर क्यों निकली हुई है, ये ऐसा बहुत सारे भक्तों को पता नहीं होता, तो ये उनकी जिज्ञासा रहती है कि हम इसके बारे में जानें। तो यही मैं जानकारी आपको दे रही हूँ। महाकाली या माँ काली भगवती दुर्गा का ही एक अवतार है जो कि विकराल रूप के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि माँ काली के क्रोध को समस्त संसार की शक्तियाँ भी काबू नहीं कर सकती। माँ काली अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जो भी पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उनकी भक्ति करता है, माँ काली का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहता है। माँ काली का यह रौद्र रूप केवल राक्षसों और दैत्यों के लिए है। माँ काली के विकराल और क्रोध रूप को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं। उसमें से एक कथा मैं आपको सुना रही हूँ। आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें माँ काली के चरणों के नीचे भगवान शंकर जी लेटे होते हैं और शिव जी भगवान के जो सीने पर माता काली के चरण होते हैं और माँ काली की जीभ बाहर निकली हुई होती है। कहा जाता है कि माँ काली के क्रोध के आगे भगवान शंकर भी नतमस्तक हो गए थे। लेकिन अब क्या आप जानते हैं कि माँ काली की जीभ बाहर क्यों आई थी? इसके बारे में एक बहुत ही प्रचलित कथा है जो मैं आपको सुना रही हूँ। कहा जाता है कि एक राक्षस था रक्तबीज नाम का। उसने बहुत कठोर तपस्या करी और शक्तिशाली वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के अनुसार अगर रक्तबीज के खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे कई दैत्यों का जन्म हो जाएगा। अब इस तरह के वरदान को प्राप्त कर रक्तबीज अपनी शक्तियों का गलत तरीके से प्रयोग करने लगा। धीरे धीरे उसका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रक्तबीज को पराजित करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ और जैसे जैसे रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता तो एक एक करके सैकड़ों दैत्य पैदा होते जाते। अब इस तरह तो रक्तबीज को हराना मुश्किल हो गया। इसके बाद देवताओं ने माँ काली की शरण ली और देवताओं की मदद करने के लिए माँ काली ने विकराल रूप धारण किया। इस रूप में माँ काली के हाथों में अस्त्र शस्त्र, एक हाथ में खप्पर, गले में खोपड़ियों की माला थी। जब माँ काली ने रक्तबीज के साथ युद्ध करा तो जैसे ही रक्तबीज का खून जमीन पर गिरा तो उससे राक्षस पैदा हो गए। तब माँ काली ने खप्पर से दैत्यों के खून को रोकना शुरू किया और वध करने के बाद उनका खून पीने लगी। इस तरह से माँ काली ने रक्तबीज का वध किया। लेकिन इस दौरान माँ काली का क्रोध इतना विकराल हो चुका था कि उसको शांत करना असंभव हो गया। माँ काली के क्रोध को कम करने के लिए सभी देवतागण शिव जी की शरण में पहुँचे और उनसे माँ काली को शांत करने की विनती की। तब भगवान शिव माँ काली के मार्ग में लेट गए। जैसे ही भगवान शिव जी के सीने पर माँ काली के चरण पड़े तो उनकी जीवा बाहर आ गई और इसके बाद माँ काली का क्रोध शांत हो गया। माता काली जैसे और माता होती हैं वैसे ही माता काली भी है। उनकी पूजा करने से लोग कहते हैं अनिष्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। शांत रूप में, सौम्य रूप में जो उनकी मूर्तियाँ हैं उनका पूजन करें। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपकी जिज्ञासा शांत हो गई होगी कि माँ काली की जो हर प्रतिभा है, हर मूर्ति में उनकी जीभ बाहर क्यों आ जाती है, इसकी जानकारी आपको मिली होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, जय माता की।